हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी मोटिवेटिव स्टोरी लेकर आया हूँ जो आप सुनेंगे तो आपका भी जो अभी इस टाइम पे समर वैकेशन चल रहे हैं आपके, एंड आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दिन भर आप खेलते रहते हैं। कोई नहीं, अच्छी बात होती है बच्चों खेलना, लेकिन खेल के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई नहीं भूलनी चाहिए बच्चों। तो उसी के लिए मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से कि आप अपनी पढ़ाई से आपका जो कंटिन्यूटी है ना टूटे, तो उसी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मोटू पतलू देखते हो ना? हाँ, तो वही मोटू पतलू हम हमारे कहानी के पात्र है, किरदार है, दो करेक्टर है। समझिए, मैंने टॉपिक लिखा है हाउ टू यूटिलाइज टाइम 100% इफेक्टिवली। चाहे ये बच्चे देखें वीडियो, चाहे ये बड़े देखें, सभी के काम आने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी में दो करेक्टर हैं, पहला है मोटू और दूसरा है पतलू। दोनों के क्या पढ़े? समर वेकेशन। क्या पढ़े? समर वेकेशन पढ़े हैं। अभी आपके भी समर वेकेशन चल रहे हैं ना? हाँ, तो दोनों के क्या पढ़े? समर वेकेशन, समर हॉलीडेज मिले हैं और दोनों ही बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं बच्चों। मम्मी से बता रहे, पापा से बता रहे हैं, अब मैं पढ़ मतलब समर हॉलीडेज पड़ गए हैं हमारे, अब मेरे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मुझे डेली सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। तो ऐसी दोनों बातें कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो पतलू है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, लेकिन मोटू है वो भी इंटेलिजेंट है अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। देखिए, समर हॉलीडेज में कितने आपको डेज मिलेंगे? अप्रोक्सीमेटली 50 डेज मिलते हैं आपको। ठीक है, 50 डेज मिलते हैं, तो मोटू को भी 50 डेज मिलेंगे एंड पतलू को भी 50 डेज मिलेंगे। ठीक है, पतलू को भी 50 डेज मिले एंड मोटू को भी 50 डेज मिले। अच्छा, ऐसे थोड़ी बहुत तो आती होगी ना? चलिए बताइए कितने आवर्स होंगे। तो नंबर ऑफ डेज तो हमने कैलकुलेट बता दिया आपको कि 50 होते हैं, तो आवर्स कितने होंगे इन 50 डेज के आवर्स। तो इसको एक डे में कितने आवर होते हैं बच्चों, बता सकते हो आप? हाँ, सही बोल रहे हो, 24 आवर्स एक डे में होते हैं। तो हमारे आवर कितने हो जाएंगे 50 डेज में? लगभग 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 क्यों, 1200 आवर्स पतलू को भी मिलेंगे एंड 1200 आवर्स मोटू को भी मिलेंगे। मिनट कितने मिलेंगे? ट्रिक आ गई है ना? अब आपका माइंड ट्रिक कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। ये जितना नंबर है इसको 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। उसी 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 72,000। कितना आ जाएगा? 72,000। तो पतलू को भी 72,000 मिनट मिले हैं एंड मोटू को भी 72,000 मिनट मिले हैं। समझ में आ रहा है? अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैं इनकी क्लास ले लेता हूँ। मान के चलिए अभी आप लोग भी 9th में 10th में होंगे और कुछ बच्चे भी हमारे 12th में भी हैं। ठीक है, इनको मैं पढ़ाता हूँ अभी। तो हम मान लेते हैं बच्चे 12th में अभी जस्ट आए हैं, 11 पास आउट करके, तो ये भी 12th में है एंड हमारा पतलू भी 12th में है एंड मोटू भी 12th में है। एंड रिसोर्सेज का मतलब होता है बच्चों कि आपके पास किस किस चीज की अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी मीन्स आपके पास मनी है, रूम है, सारे मतलब पेरेंट्स आपके सपोर्टिव हैं, आपको पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, सारी जो भी नीड है स्टडी रिलेटेड सारी पेरेंट्स आपकी पूरी करते हैं। तो मान के चलते हैं इसके मम्मी पापा भी इसको सब कुछ देते हैं स्टडी रिलेटेड एंड मोटू के भी मम्मी पापा सब कुछ देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सेम। ठीक है, तो दोनों के पास रिसोर्सेज कैसे हैं? सेम है। लेकिन 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 अब पतलू यहाँ पे क्या करता है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखता है, कंसिस्टेंट रहता है और इस पूरे समर हॉलीडे का 50 डेज का वो क्या करता है? यूटिलाइज करता है। ठीक है, वहीं मोटू क्या करता है? मोटू घूम रहा है, दिन भर खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि पतलू नहीं खेलता, पतलू भी खेलता है, लेकिन फिक्स टाइम पे खेलता है। शाम को खेलेगा, सुबह खेलेगा, दिन में पढ़ाई करेगा, रात में पढ़ाई करेगा। दिन में भी अगर टाइम मिलता है तो दिन में भी पढ़ाई करता है। लेकिन मोटू जो है अपनी स्टडी को, बस्ते को, बैग को, स्कूल को, सबको भूल गया। मैं तो अब पूरे समर हॉलीडे क्या करूंगा? खेलूंगा बस। नानी के घर गया, ये भी नानी के घर घूम कर आए हैं।
लेकिन ये क्या करा, कंसिस्टेंट रहा है पढ़ाई के साथ, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं रहा है। तो देखो 50 डेज के बाद क्या होगा दोनों का रिजल्ट। तो जब पतलू आया, अच्छा पतलू ने क्या करा, कोई ना एक स्किल सीख ली। क्या सीख ली? एक स्किल सीख ली इन 50 डेज में। अभी स्किल देखो, एआई चल रहा है, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया, कोई लैंग्वेज पढ़ ली पतलू ने, ठीक है, लैंग्वेज नहीं पढ़ी, कोई अलग से स्किल नहीं सीखी, अपना कोर्स ही कंप्लीट कर लिया, समझे। 12th में है ना, तो 12th बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। एंड मोटू ने क्या करा, दिन भर खेल रहा है, सुबह 10 बजे सो के उठ रहा है, 11 बजे सो के उठ रहा है, रात में दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, सब कुछ मतलब टाइम, टोटल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है मोटू। फिर क्या हुआ देखिए, पतलू ने अपना यूटिलाइज करा अपना टाइम, तो वो कैसा हो गया, बेटर हो गया स्टडीज में। कैसा हो गया, बेटर हो गया। अब जब 50 डे के बाद स्कूल रीओपन हुए ना, तो क्लास में अगर टीचर कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो पतलू उसका झटपट तुरंत, मैम इसका आंसर ये है, मैम इसका आंसर ये है। तो पतलू हमारे जी सारे आंसर बता रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, बेटर हो गया स्टडीज में, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना दोनों इंटेलिजेंट है, लेकिन ये क्या हो गया, इसने ये लेजी हो गया, इसने कोई स्किल नहीं सीखी है। लेकिन हमारे पतलू जी ने क्या करा, अच्छे से टाइम का यूटिलाइजेशन करा, घूमा भी है, खेला भी है, लेकिन स्टडी कंटिन्यू रखी अपनी। इसने एक स्किल सीखी, इसने कोई भी स्किल नहीं सीखी मोटू ने। ये कैसा हो गया, लेजी हो गया है। कैसा हो गया मोटू, लेजी हो गया है। लेकिन ये कैसा है, फोकस्ड है बिल्कुल अपने पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ इसको पता है। लेकिन इसने क्या करा, पढ़ाई भी छोड़ दी ना, पुअर हो गया, सब कुछ भूल गया। 11th में जो पढ़ा था, ठीक है, सब कुछ भूल गया। 12th में क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ भूल गया। दिन भर खेला ना भाई, ठीक है। फिर अब ये क्या था, खेलता भी था, सब कुछ करता था, सारी एक्टिविटी करता था। तो पतलू कैसा हो गया, एनर्जेटिक हो गया, लेकिन सारी चीजें भूल गया ही ना। और ये कैसा हो गया था, लेजी हो गया है, अभी हमने देखा। फिर पतलू से अब क्या, कोई भी क्वेश्चन पूछो तुरंत आंसर, एनर्जी, फोकस्ड है, वेरी कॉन्फिडेंट है, मुझे इसका आंसर पता है, मुझे इसका आंसर पता है, टीचर बोर्ड पे बुला रहे तुरंत सोल्व कर दे रहा है पतलू हमारा। लेकिन मोटू क्या कर रहा है, मैम मुझसे ना पूछ ले कोई क्वेश्चन, मैडम मुझसे ना पूछ ले। तो क्या करता है मोटू हमारा, छुपता है, छुट्टियां करने लगा स्कूल की, क्योंकि अब क्वेश्चन करेगा नहीं बता पाएगा तो मैडम डांटेगी, बेइज्जती होगी क्लास के सामने सबके सामने, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, लेस कॉन्फिडेंट हो गया है, ठीक है। और हमारा पतलू जी कैसे हो गए हैं, वेरी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। एंड इसने क्या करा, टोटल अपना समर वेकेशन जो था वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया मोटू ने, टोटल समर वेकेशन वेस्ट कर दिया। लेकिन इसने क्या करा, हमारे पतलू जी ने सब सारी एक्टिविटी करी, स्किल सीखी, पढ़ाई से कंटिन्यूटी रखे, फोकस रहा, डेली योगा करता है, एनर्जेटिक है, खेलता भी है, वेरी कॉन्फिडेंट है क्लास में, ठीक है, एंड फिजिकली फिट है। तो कुछ समझ में आया बच्चों इस स्टोरी से। ये स्टोरी बताने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको मोटू और पतलू के माध्यम से स्टडी के लिए अट्रैक्ट करूं, स्टडी में आप कंटिन्यू रहें, ठीक है, कुछ भी ना भूलें, मोटू के जैसे ना बने, ठीक है। अपने टाइम का क्या करें, 100% यूटिलाइजेशन करें, खेलें भी। मैं खेलने के लिए मना नहीं करता हूँ, नानी के घर घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी हॉलीडे वेकेशन में जा रहे हैं, सब हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जाइए। तो समझ में आया बच्चों, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये स्टोरी के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन समर हॉलीडेज में आपको क्या करना है, ये देखो ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्सप्लोर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर। फिर उसके बाद योर, ठीक है, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। तो इन समर हॉलीडेज में पतलू जी ने क्या करा था, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया और एक स्किल सीखी, कोई सी भी स्टडीज को कंटिन्यू रखा, तो वो बेटर हो गया, फोकस्ड रहा। लेकिन मोटू जी ने हमारा क्या करा, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट नहीं करा। तो जी कैसे रहे हमारे मोटू जी, लेजी, नो स्किल, पुअर इन स्टडीज, फॉरगेट थिंग्स, लेस कॉन्फिडेंट एंड वेस्टेड द वैकेशन टोटली। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी एंड आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखेंगे।
समर हॉलीडे का फुल यूटिलाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप कॉन्फिडेंट रहें, कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।